नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश में आई योगी आदित्यनाथ की सरकार और एक बार फिर से बीफ चर्चा में है। इस बार शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दरअसल बाकायदा एक बैठक बुला के ये तय किया है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए। देखिए, बीफ का बवाल एक बार फिर लौट आया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद अवैध बूचड़खानों पर जिस तरह एक्शन हुआ, जिस तरह गो हत्या पर योगी सरकार सख्त हुई, उसके बाद से बीफ पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। ताजा मामला शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है। बोर्ड की बैठक में बीफ पर चर्चा हुई और फैसला लिया गया कि शिया समुदाय का कोई भी इंसान गोमांस नहीं खाएगा। अब गाय का गोश्त न कटेगा, न गाय का गोश्त खाया जाएगा। और अगर से कोई गाय का गोश्त काटता है और गाय का गोश्त खाता है तो वो मराजा किराम की जो है वो तौहीन कर रहा है और मराजा किराम ने मना किया है। लिहाजा मराजा किराम के फतवे के ऊपर अमल करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। दरअसल शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गोमांस को लेकर शिया धर्मगुरु अयातुल्ला शेख बशीर हुसैन नजफी से फतवा मांगा था। जाने माने शिया धर्मगुरु शेख बशीर हुसैन नजफी इराक में रहते हैं। नजफी ने अपने फतवे में कहा कि अगर गाय काटे जाने, उसके मांस खाने से किसी भी समुदाय की भावनाएं आहत होती हैं, तो उसे न काटा जाए। इस फतवे के बाद शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी में तय किया गया कि शिया मुस्लिम समुदाय गोहत्या नहीं करेगा। कोई भी शिया मुस्लिम गोमांस नहीं खाएगा। गोमांस को लेकर धर्मगुरु शेख बशीर हुसैन नजफी के फतवे का आदर करेगा। कि देखिए, हमने अयातुल्ला शेख बशीर नजफी जो हमारे इराक के बहुत बड़े रिलीजियस हेड हैं, हमने उनसे जो है फतवा मंगवाया है। तो उन्हीं ने कहा है कि गाय का गोश्त खाना, गाय को काटना उन्हें नाजायज बताया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की अवैध बूचड़खानों पर सख्ती के बाद बीफ का विवाद फिर से सामने आया है, लेकिन इस बार जिद बीफ खाने की नहीं, बीफ न खाने की है। यूपी में योगी सरकार बनने के 15 दिन बाद जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें अवैध बूचड़खाने का मुद्दा गूंजा था। कैबिनेट मीटिंग में अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई का जिक्र हुआ तो कई मामलों पर सहमति भी हुई। सरकार बनने के 15 दिनों के भीतर 26 अवैध बूचड़खाने बंद किए गए। सरकार ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों को चलने नहीं दिया जाएगा। बूचड़खानों पर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश का पालन होगा। अवैध बूचड़खानों पर किसी तरह का समझौता नहीं होगा। बूचड़खाने के ऊपर जो पूर्ण में निर्णय लिया गया वही है, उसके अलावा आंतरिक बूचड़खाने क्या बंद होंगे? नहीं, जो वैध रूप से चल रहे हैं वो कोई भी बंद नहीं होंगे, जो अवैध है सब बंद होंगे। अवैध बूचड़खानों पर पाबंदी बीजेपी का चुनावी वादा था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने भाषणों में बूचड़खानों पर पाबंदी की बात बार बार दोहराई थी। भाजपा के मुख्यमंत्री जिस दिन शपथ लेगा उसी दिन रात को पूरे उत्तर प्रदेश में सारे कत्लखाने बंद कर दिए जाएंगे। गाय और गोवंश हिंदू समुदाय की आस्था से जुड़ा हुआ है। गाय को धर्म शास्त्रों में मां का दर्जा दिया गया है। राज्यों में आबादी के हिसाब से सरकारों ने अलग अलग राज्यों में गोहत्या पर अलग अलग कानून बनाए। जिन प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों में गोमांस और गोवंश की हत्या पर पूरी तरह पाबंदी है वो हैं जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। यहाँ गाय, बैल, बछड़े और सांड के वध पर पूरी तरह पाबंदी है, जबकि सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में गोवध पर कोई पाबंदी नहीं है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और राजस्थान में गोहत्या के आरोपी के लिए 10 साल कैद की सजा तय है, जबकि गुजरात सरकार ने हाल ही में गोहत्या के आरोपी के लिए उम्र कैद की सजा का कानून बनाया है। केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद से एक समुदाय पूरे भारत में गोमांस पर पाबंदी के लिए लगातार आवाजें उठा रहा है। देश की विविधता ही कुछ ऐसी है कि हिंदुत्ववादी पार्टी कहे जाने वाली बीजेपी को भी दोहरे मानदंड अपनाने पड़ रहे हैं। उत्तर भारत के राज्यों में तो वो बीफ पर पाबंदी की वकालत करती है, लेकिन पूर्वोत्तर में बीफ पर उसका स्टैंड बदल जाता है। लखनऊ में कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। गौरक्षा का ही मुद्दा। और राजस्थान में जैसे कानून गौरक्षकों के डंडे की नोक पर है, खुलकर गुंडागर्दी गौरक्षा के नाम पर पीट कर मार डाला। देखिए, ऐसे फेक, ऐसे नकली गौरक्षकों से सावधान हो जाइए।
और इसलिए मैं सरकारों को कहना चाहता हूं कि आप भी ऐसे नकली गौरक्षकों की छानबीन कीजिए। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। जगह अलवर, राजस्थान। 4 लोगों पर गो तस्करी का इल्जाम। पीट पीट कर ले ली एक शख्स की जान। कोई डंडों से मार रहा है, कोई बेल्ट बरसा रहा है, कोई घूंसे जड़ रहा है, कोई पैरों से कुचलने में लगा है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो मवेशियों से लदे ट्रकों को चकनाचूर करने में जुटे हैं। राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड में बीच सड़क गुंडागर्दी हो रही है। भीड़ वहशी बन चुकी है, उन्माद मचा रही है। दरअसल पिट रहे लोगों पर आरोप है कि वो गो तस्करी कर रहे थे। ट्रकों में मवेशियों को गोकशी के लिए भरकर ले जा रहे थे। फिर क्या था, भीड़ ने कानून हाथ में ले लिया। पुलिस मौके पर मौजूद तो थी, मगर प्रतिक्रिया ऐसी मानो उसने भी भीड़ को हद से गुजर जाने की मौन सहमति दे दी हो। राजस्थान के भिरोड़ में तथाकथित गौरक्षकों के द्वारा किए गए हमले के बाद एक तनाव की स्थिति बनी हुई है। ये वो गाड़ी है जिसमें लोग जो कि जिनके पास गाय थी वो जा रहे थे जयपुर से हरियाणा की तरफ। कुल 6 गाड़ियां थी जिनमें लोग जा रहे थे, जब करीब 150 से 200 तथाकथित गौरक्षकों ने हमला कर दिया। गाड़ियों को बुरी तरह से तोड़ा गया, उनके शीशे तोड़ दिए गए और जो लोग थे उनको बहुत बुरी तरह से पीटा गया। उनमें से एक पहलू खान की उस हमले के बाद मौत हो चुकी है। 4 अन्य बुरी तरह से घायल हुए हैं। अलवर में खुलेआम हुई इस गुंडागर्दी और एक शख्स की हत्या के बाद विपक्ष ने राजस्थान सरकार और पुलिस प्रशासन की जमकर आलोचना की, सवाल दागे। हालांकि पुलिस ने अब इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज कर गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लेकिन मृतक का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। हमारा आदमी निर्दोष था। हमारा आदमी क्या दोष था? रोड पे चलते को मार दिया हमारा आदमी को। बता रहे थे गो तस्करी करके ले जा रहे थे, उस मामले को यहाँ की भीड़ में गाय काटने के लिए ले जा रहे थे। नहीं जी, वो तो गाय काटने के लिए नहीं लेके जा रहे। नहीं। खैर सवाल यह है कि जो पुलिस बीच सड़क पर ऐसी गुंडागर्दी न रोक सके, वो पुलिस कार्रवाई क्या करेगी भला? शरद कुमार के साथ देवंकुर, अलवर, आज तक। लेकिन अब दरगाह भी बीफ बैन की मांग हो रही है। जी हाँ, लेकिन हम आपको दिखाएं अजमेर दरगाह में क्या हुआ। जी हाँ, अजमेर शरीफ में दरअसल एक भाई और दूसरा भाई आमने सामने खड़े हो गए हैं इसी बीफ बैन के मुद्दे पर। खूब बवाल, देखिए। मैंने गद्दी एक्वायर कर लिया। सज्जाद नशीन सैयद अलाउद्दीन आरिफ चिश्ती बन चुका है गरीब नवाज की नजर करम से। वो आदमी नालायक है, नाअहल है गद्दी के लिए। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन ने गोवंश वध, गोमांस और 3 तलाक के खिलाफ आवाज उठाई तो उनके घर में ही घमासान मच गया। जी हाँ, ये है दरगाह दीवान जैनुल आबिदीन के भाई अलाउद्दीन अली। ये कहते हैं कि उनके भाई जैनुल आबिदीन ने जो भी बयान दिया है वो सरासर गलत है। अलाउद्दीन अली ने उन्हें हनफी मुसलमान यानी मुस्लिम समुदाय से बाहर घोषित करते हुए खुद को दरगाह का दीवान घोषित कर दिया। ये इसके दी काबिल रहा, मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ गरीब नवाज का सजाशी सैयद अलाउद्दीन आरिफ चिश्ती बन चुका है। आज के तीनों अखबार में खबर आई है गद्दी नवाज की। अलाउद्दीन अली ने ये भी कहा कि वो जैनुल आबिदीन के खिलाफ फतवा जारी करवाएंगे। यदि कोई व्यक्ति चलता फिरता आदमी अगर सड़क पर खड़ा हो कहता है कि मैं अपने आप को सज्जाद नशीन घोषित करता हूँ, हाउ कुड इट पॉसिबल? हम आपको बता दें कि जैनुल आबिदीन ने सरकार से मांग की है कि पूरे देश में गोहत्या और गोमांस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। जैनुल आबिदीन ने कहा था कि वो इसकी शुरुआत अपने घर से करते हैं, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंटर की हो। मैं सबसे पहले अपने खानदान से शुरू करता हूँ कि बीफ का गोश्त आज के बाद में हमारे खानदान में नहीं खाया। अब जैनुल आबिदीन के बयान पर परिवार ही बंट गया है। दरगाह के दीवान ने अपने खानदान से बीफ के चलन को खत्म करने का ऐलान किया था। साथ ही देश भर के मुसलमानों से भी अपील की कि वो गोमांस से तौबा करें। ये हिंदू धर्म की आस्था का सवाल है। हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से मेरी अपील है कि वो बराए मेहरबानी दूसरे मजहब की आस्था का ख्याल रखते हुए इस तरह के तनाज़े को खत्म करने के लिए हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ये बीफ खाना छोड़ दें। अगर किसी की दिल आज़ादारी हो रही है तो उस चीज़ को हमें दूर रखना चाहिए।
और बीफ के मुतालिक आजकल जो किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं तो हमें चाहिए कि उसको थोड़ा सा दूरी इख्तियार करे बीफ खाने से। मैं जैनुल आबिदीन साहब का समर्थन करता हूं और मैं मुसलमानों से अनुरोध करता हूं कि गाय का गोश्त खाना छोड़ दें। अगर छोड़ेंगे कम्युनल हार्मोनी होगा। सिर्फ अजमेर शरीफ के दीवान ही नहीं बल्कि दिल्ली में फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम ने भी सरकार से बीफ बैन करने के लिए कहा ताकि देश में अमन और सलामती रहे। देखिए, बीफ बैन होना चाहिए क्योंकि आजकल जो भारत का माहौल बन रहा है और बीफ के नाम पर राजनीति हो रही है और बीफ के नाम पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं। इसके अलावा दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, कर्नाटक के गुलबर्गा शरीफ, आंध्र प्रदेश के हलकट्टा शरीफ, नागौर, बरेली, कलियर शरीफ से लेकर भागलपुर और जयपुर की दरगाहों से देश भर में बीफ बैंक की मांग उठ रही है। आज तक ब्यूरो। रामनवमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करी और ये पूरी रिपोर्ट देखी। जरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस अंदाज को भी गौर से देखिए। सादगी का एक और नजारा, धार्मिक विश्वास की एक और तस्वीर, जमीन से जुड़े होने का एक और सबूत। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र और रामनवमी का पावन पर्व पहली बार लखनऊ में मनाया, अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग में। सीएम साहब को देखिए कैसे कन्या पूजन कर रहे हैं। पूरे 9 कन्याओं को योगी ने अपने घर पर सादर आमंत्रित किया था और एक एक करके सभी कन्याओं के पहले पैर धोए, फिर उन्हें चंदन का तिलक लगाया, फूलों की माला पहनाई और माता की चुन्नी भेंट की। इसके बाद सभी कन्याओं को योगी ने 5 कालिदास मार्ग पर खाना भी खिलाया। योगी को मां दुर्गा का उपासक माना जाता है और हर साल नवरात्र में वो व्रत भी रखते हैं। कहा जाता है कि नवरात्र के दिनों में मां दुर्गा कन्या रूप में धरती पर आती हैं और इसी मान्यता में योगी का भी परम विश्वास है।